देश भर में चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हम उन महान हस्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी में अपना अहम योगदान दिया है। इसी कड़ी में पेश है क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित और रोमेश चंद्र दत्त की कहानी। आज हम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 23 नवंबर 1888 को हुआ था। महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदी पत्रिका प्रभा में गेंदालाल की जीवनी लिखी थी। उत्तर प्रदेश में जन्मे गेंदालाल पेशे से शिक्षक थे। जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का आदेश दिया तो पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया और बाल गंगाधर तिलक के लेखन से प्रेरित होकर गेंदालाल ने नौकरी से छुट्टी ले ली और युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते पास की रियासत ग्वालियर चले गए। वहां उन्होंने शिवाजी समिति की स्थापना की। गेंदालाल ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ भी सक्रिय रूप से सहयोग किया और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बिस्मिल के संगठन मातृवेदी के संचालन और विस्तार में मदद की। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। गेंदालाल को 1918 के मैनपुरी षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और पहले आगरा किले और बाद में मैनपुरी में कैद किया गया। वे जेल से भागने में सफल रहे, लेकिन तपेदिक से पीड़ित होने के बाद 21 दिसंबर 1920 को दिल्ली के अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। हम इस महान क्रांतिकारी को सलाम करते हैं। आज हम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के शुरुआती दौर के नेता रोमेश चंद्र दत्त को भी याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 30 नवंबर 1909 को हुई थी। दत्त एक उदारवादी थे, लेकिन कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचनाओं के जरिए उन्होंने स्वाधीनता संग्राम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुरेंद्रनाथ टैगोर के बाद आईसीएस परीक्षा पास करने वाले दूसरे भारतीय रोमेश चंद्र दत्त थे। रोमेश चंद्र दत्त ने प्रशासन की सभी शाखाओं में भारतीयों की अधिक भागीदारी का सुझाव दिया। उन्होंने इंग्लैंड में भारत के पक्ष में राय बनाने के लिए नौकरी से इस्तीफा दे दिया। दत्त ने अपने 3 प्रकाशनों में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आर्थिक प्रभावों पर चर्चा की थी। दत्त ने 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं।